मुझे सर घुटने के नीचे पेन होने लगा सर। पेन इतना होने लगा सर धीरे धीरे कि मैं चल नहीं पा रहा, और मेरा सफल ऑपरेशन हुआ। आपके द्वारा जो भी सर्जरी किया सर, मैं यहाँ से जाने के बाद सर फिर मुझे कोई पेन किलर भी खाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। और आज के डेट में सर और चाहेगा समय में बिल्कुल ही सर एकदम दर्द से रहा। और मात्र 5 या 10 मिनट का ही ये प्रोसीजर रहता है, जो एक्चुअल प्रोसीजर होता है। आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस आपको दिखाने वाला हूँ, ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा। कैसे इसको हम बिना सर्जरी के एब्लेशन से ट्रीट कर सकते हैं, एक लाइव केस दिखाऊंगा। और साथ ही साथ एक पेशेंट का 6 मंथ्स के बाद का फॉलोअप भी आपको सुनाऊंगा कि उनका एक्सपीरियंस कैसे रहा इस ट्रीटमेंट के साथ। तो आइए जानते हैं कि ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा होता क्या है। तो बेसिकली ये एक टाइप का बिनाइन बोन ट्यूमर है, यानी हड्डी के अंदर होने वाला एक ट्यूमर है जो फैलता नहीं है, यानी कि बिनाइन है। और बेसिक प्रॉब्लम जो ये कॉज करता है वो होता है पेन, जो नाइट के टाइम पे बहुत ज़्यादा सीवियर होता है और जो पेन किलर लेने से ही रिलीव हो पाता है। तो ये ट्यूमर जो है ये जनरली यंग एडल्ट्स या पीडियाट्रिक यानी कि बच्चों के अंदर ज़्यादा पाया जाता है। और मोस्ट कॉमनली ये जो लॉन्ग बोन्स ऑफ लिम्स होती हैं उनके अंदर सबसे ज़्यादा कॉमनली पाया जाता है। उसमें भी जो हमारा लोअर लिम्ब होता है यानी कि टांग की जो हड्डियाँ होती हैं उनके अंदर ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है और वहीं पर ये सिम्टम या पेन कॉज करता है। और इसका डायग्नोसिस इमेजिंग के माध्यम से, जैसे कि एक्सरे, सीटी स्कैन, MRI, इन सब की हेल्प से और ऑब्वियसली क्लिनिकल फीचर्स से बनता है। तो जब डायग्नोज हो चुका है, अब इसकी ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं। तो पहले ज़माने में इसकी ट्रीटमेंट सिर्फ और सिर्फ सर्जरी होती थी, बट अब बिना सर्जरी के यानी नॉन ऑपरेटिव, नॉन सर्जिकल तरीके से इसको मैनेज किया जा सकता है, बिना कोई चीरा या कट लगाए। मिनिमली इन्वेजिव इंटरवेंशंस, इमेज गाइडेड इंटरवेंशंस से, जिसके बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ। इस इंटरवेंशन का नाम होता है इमेज गाइडेड एब्लेशन, या और स्पेसिफिकली बताएं तो CT गाइडेड RFA या रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन। तो इस ट्रीटमेंट में क्या होता है कि पेशेंट को CT स्कैन की टेबल पे लिटाया जाता है और थ्रू आउट CT स्कैन की गाइडेंस में ही हम इस बिनाइन ट्यूमर को यानी ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा को एक पतली सी नीडल से, जिसको रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन एंटीना या RFA एंटीना कहा जाता है, उस एंटीना को हम इस ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा की लीजन के अंदर प्लेस करते हैं। और जब इस एंटीना को ऑन करते हैं तो वो हीट रिलीज करता है, जिससे कि ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा जो बिनाइन ट्यूमर है या जो परेशान करने वाली लीजन है वो जल जाता है। तो ये एक्चुअली में जो एब्लेशन का प्रोसेस है ये फ्यू मिनट्स, 4 to 5 मिनट्स का ही होता है। और ये प्रोसीजर एनेस्थीसिया, जैसे कि जनरल एनेस्थीसिया या स्पाइनल एनेस्थीसिया के अंडर कैरी आउट किया जाता है। तो ये सिंपल सा शॉर्ट सा प्रोसीजर बिना सर्जरी के पेशेंट की इस प्रॉब्लम को इजीली ट्रीट कर सकता है। तो पेशेंट को नेक्स्ट डे से ही पेन रिलीफ होना स्टार्ट हो जाता है। पेशेंट इजीली चल सकते हैं, अपना चल के घर जा सकते हैं। और ये प्रोसीजर मैक्सिमम डे केयर में या एक दिन के एडमिशन में किया जा सकता है। तो आइए जानते हैं इस प्रोसीजर के बेनिफिट्स से एडवांटेजेस। तो जैसे पहले बताया, ये नॉन सर्जिकल या मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर है, कोई कट या चीरा इसमें नहीं लगता है। तो पेशेंट्स के लिए ज़्यादा कंफर्टेबल, ईजियर, फास्टर रहता है। कॉम्प्लिकेशंस जैसे कि पेन, ब्लीडिंग, इन्फेक्शन, इन सब के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। और जैसे पहले बताया, सिर्फ डे केयर एडमिशन या मैक्सिमम एक दिन के एडमिशन में किया जा सकता है। रिकवरी फास्ट होती है और पेशेंट अपना वर्क जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर सकते हैं, अगले दिन से ही चलना स्टार्ट कर सकते हैं। और सिंस ये थ्रू आउट इमेजिंग या CT स्कैन की गाइडेंस में होता है, इसलिए इसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होती है और साइड इफ़ेक्ट्स के चांसेस बहुत ही मिनिमल होते हैं। तो आइए बिल्कुल शॉर्ट में मैं आपको दिखाता हूँ कि लाइव केस के माध्यम से कि ये कैसे प्रोसीजर किया जाता है, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एक पेशेंट का फॉलोअप 6 महीने के बाद कैसा है और उनको कैसे एक्सपीरियंस इस पूरी एब्लेशन प्रोसीजर के साथ रहा। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा का RFA यानी कि रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन। तो ये है इस पेशेंट की एक्सरे की इमेजेस, MRI की इमेजेस, और इसमें जो रेड एरो से मार्क्ड है यही है लीजन यानी कि ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा। इसके लिए जो इक्विपमेंट चाहिए वो है ग्राउंडिंग पैड्स, RFA जनरेटर और RFA एंटीना। तो ये जो आप CT पे देख रहे हैं यही लीजन है और हम इस वाइट नीडल से इसको टारगेट कर रहे हैं और फाइनली ये लीजन टारगेट होने ही वाली है। बट एब्लेशन से पहले हम इसका एक बायोप्सी का सैंपल लेंगे। तो ये है बायोप्सी का सैंपल फॉर्मेलिन कंटेनर में।
इसके बाद फाइनली हम इसको एब्लेट करेंगे और ये हैं पोस्ट एब्लेशन इमेजेस। तो पेशेंट अगले दिन से ही बिल्कुल पेन फ्री है और ये आई बायोप्सी रिपोर्ट कंपैटिबल विद ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा। नमस्कार दोस्तों, तो आज हम आपको बताएंगे अपने ही एक केस के बारे में और मिलिए राम भवन राय से जी। और इनका हमने ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा का एब्लेशन किया था और आज उसको 6 महीने हो गए हैं और आज ये फॉलोअप पे हमसे मल्टीपल टाइम्स मिल चुके हैं। तो आज हम इनसे जानेंगे कि इनका कैसा एक्सपीरियंस रहा और ट्रीटमेंट के बाद कैसा ये पूरा एक्सपीरियंस रहा और इनको कैसा ये फील कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं। तो पहले इनसे जानते हैं कि इनका केस कहाँ से है और इनको क्या प्रॉब्लम थी, क्या दिक्कत थी और कैसे इनसे ट्रीटमेंट। तो राम भवन जी आप बताइए कि कहाँ से हैं? मैं रामभवन राय से दक्षिण में बिहार का रहने वाला हूँ, मैं पटना से। और आज से लगभग 6 महीने हुए मुझे सर घुटने के नीचे पेन होने लगा सर, और पेन इतना होने लगा सर धीरे धीरे कि मैं चल नहीं पा रहा। फिर मैं पटना गई, डॉक्टर से मैं जा करके दिखाया तो उन्होंने बताया कि नहीं, आपको अंदर में ट्यूमर हो गया है, सर्जरी कराना पड़ेगा। फिर मैं वहाँ से सोचा कि सर गंगाराम अस्पताल के बारे में मैं यहाँ बहुत सुना था सर। फिर मैं सर यहाँ क्या है गंगाराम, यहाँ मैं सर वो डॉक्टर रमेश चंद्रा जी और रजत चोपड़ा सर ने आपको बारे में सर सजेस्ट किए। फिर आपसे मैं मिला सर, आपके द्वारा सर 28 अप्रैल को सर सर्जरी का डेट हुआ और मेरा सफल ऑपरेशन हुआ सर। मैं अगले दिन फिर मैं बिहार चला गया सर और आज के डेट में सर और समझ में बिल्कुल ही सर एकदम दर्द से रहा। तो जैसे आपने सुना जो राम भवन जायरी ऑपरेशन के बारे में, वो जिसको ऑपरेशन बोल रहे हैं बेसिकली ये एब्लेशन का प्रोसीजर है और ये बिल्कुल नॉन सर्जिकल या नॉन ऑपरेटिव तरीके से बिना किसी चीरे या बिना किसी कट के एक पतली सी सुई से इनको बेहोश करके उस लीजन को, जैसे मेरी कुछ अन्य वीडियो में आपने देखा होगा, उसको हम जला देते हैं और मात्र 5 या 10 मिनट का ही ये प्रोसीजर रहता है जो एक्चुअल प्रोसीजर होता है। बाकी टाइम तो एनेस्थीसिया या उसमें लगता है। तो उसमें उतनी ही देर में हम उस लीजन को या ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा का जो ट्यूमर होता है उसको जला देते हैं और नेक्स्ट डे से ही प्रोसीजर पेशेंट की रिकवरी स्टार्ट हो जाती है और पेशेंट पेनलेस होता है। तो ये बेसिकली नॉन सर्जिकल मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर होता है और रिजल्ट्स तो आप देखिए। नहीं बिल्कुल सही बात। तो और कोई तकलीफ नहीं, या आप अपना कुछ एक्सपीरियंस जो नहीं सर, काफी अच्छा रहा सर आपके द्वारा जो भी सर्जरी किया सर। मैं यहाँ से जाने के बाद सर फिर मुझे कोई पेन किलर भी खाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। काफी अच्छा रहा सर, काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा सर। मैं भी सोच रहा था कि ऐसे कैसे संभव होगा, लेकिन आप ऐसा संभव करके भी है सर। तो आज के डेट में सर बिल्कुल सर वो ठीक है सर। ठीक है सर।